स्वागत है दोस्तों हॉरर जंक्शन में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हॉस्टल का रहस्य, एक डरावनी दास्तान। हर कॉलेज का एक हॉस्टल होता है, लेकिन कुछ हॉस्टल अपनी रहस्यमय घटनाओं के कारण बदनाम हो जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहाँ एक अजीब कमरा था, कुछ अनसुलझी मौत और कई रहस्य दफन हैं। इस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां एक एक करके किसी अनजान डर का शिकार हो रही थी। पर आखिर ये सब क्यों हो रहा था? आइए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को विस्तार से। प्रिया, कृतिका और नंदिनी तीनों अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए नए शहर आई थी। उन्होंने एक पुराने लेकिन मशहूर गर्ल्स हॉस्टल में रहने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें महसूस हुआ कि इस हॉस्टल में कुछ अजीब है। पहली रात को ही नंदिनी ने अपने कमरे में किसी के पैरों की आहट सुनी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। अगले दिन कृतिका को अपनी अलमारी में एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था, अगर जान बचानी है तो इस हॉस्टल से भाग जाओ। सिया और नंदिनी ने सोचा कि ये कोई मजाक होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मामला इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। इस हॉस्टल में एक कमरा था, कमरा नंबर 196, जिसे सालों से बंद रखा गया था। लड़कियों को बताया गया था कि यह कमरा कभी नहीं खुलता, लेकिन उसके पास से अक्सर अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक रात जब बिजली चली गई तो सब ने देखा कि कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। वो डर गई, लेकिन कृतिका को यकीन नहीं हुआ। अगली रात हिम्मत करके तीनों उस कमरे के पास गई। अंदर से किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अचानक वहाँ से एक जोरदार झटके के साथ ठंडी हवा निकली और सभी डर के मारे अपने अपने कमरों की ओर भाग गई। कुछ दिन बाद हॉस्टल में एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लड़कियों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रात के समय कमरा नंबर 196 के पास देखा था। जब पुलिस आई और जांच शुरू हुई तो उन्हें पता चला कि कई साल पहले इसी हॉस्टल में एक लड़की प्रीति की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही यह कमरा बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या उसकी आत्मा अभी भी यहाँ थी या कुछ और रहस्यमयी हो रहा था? अब हॉस्टल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थी। कभी किसी की अलमारी अपने आप खुल जाती तो कभी दीवारों पर खून से लिखे संदेश मिलते। एक रात जब सिया बाथरूम में गई तो उसने आईने में किसी को खड़ा देखा। वह तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक नल से खून जैसा लाल पानी निकलने लगा। वह चिल्लाती हुई बाहर भागी। अब लड़कियों ने ठान लिया था कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। उन्होंने हॉस्टल की पुरानी फाइल्स देखी और जाना कि प्रीति को उसके दोस्तों ने धोखा देकर कमरे में बंद कर दिया था, जहां वह डर और भूख से मर गई थी। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। अगली रात सिया, कृतिका और नंदिनी ने उस कमरे में जाने की हिम्मत की। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक परछाई थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। लड़कियों ने प्रीति की कहानी को सबके सामने लाने का फैसला किया। जब हॉस्टल वार्डन और पुलिस को पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने प्रीति के दोषियों को खोज निकाला। इसके बाद हॉस्टल में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक रात नंदिनी ने फिर से उसी कमरे में हल्की सी रोशनी देखी। नंदिनी की आंखों के सामने
फिर से वही हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कृतिका और सिया को जगाया। तीनों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और कमरे के पास गई। जब उन्होंने दरवाजे पर कान लगाया तो अंदर से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार आवाज़ और भी ज़्यादा डरावनी थी। सिया ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर वही पुराना टूटा फूटा कमरा था, लेकिन इस बार दीवारों पर खून से कुछ नया लिखा था। तुमने मेरी कहानी सबको बता दी, लेकिन मेरा बदला अभी भी बाकी है। तीनों सहम गई। क्या सच में प्रीति की आत्मा अब भी बदला लेना चाहती थी? अगले ही दिन हॉस्टल में कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगी। लड़कियों की किताबें अपने आप उड़ने लगती, रात में किसी के चलने की आवाज़ें आती और कभी कभी आईने में अजीब आकृतियाँ दिखने लगती। फिर एक दिन हॉस्टल की एक और लड़की अनुष्का अचानक गायब हो गई। उसका कमरा खाली पड़ा था, लेकिन बिस्तर पर खून के निशान थे। लड़कियों ने तुरंत वार्डन को बताया, लेकिन वार्डन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वार्डन ने कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है, हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सिया, कृतिका और नंदिनी जानती थी कि मामला गंभीर है। तीनों ने मिलकर फिर से हॉस्टल की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। तभी उन्हें वार्डन के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर नाम लिखा था प्रीति शर्मा। डायरी पढ़ते ही सारा सच सामने आ गया। प्रीति को सिर्फ उसके दोस्तों ने ही नहीं, बल्कि खुद वार्डन ने भी धोखा दिया था। वार्डन को पता था कि प्रीति को कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसने जानबूझकर किसी को नहीं बताया। वह चाहती थी कि प्रीति मर जाए ताकि उसकी सच्चाई बाहर ना आए। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरी कहानी पढ़ रहा है तो उसे पूरा करना मेरा हक है। मैं अब रुकने वाली नहीं। तीनों समझ गई कि प्रीति की आत्मा अब तक शांत नहीं हुई थी। उन्होंने फैसला किया कि वे वार्डन की सच्चाई सबके सामने लाएंगी। अगले ही दिन उन्होंने हॉस्टल के सभी लड़कियों को इकट्ठा किया और डायरी को सबके सामने पढ़ा। जब वार्डन को इस बारे में पता चला तो वह डर गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। फिर सबके सामने वार्डन हवा में उठ गई। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और वार्डन जमीन पर गिर गई। जब लड़कियों ने देखा तो उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वार्डन को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वह पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुकी थी। इसके बाद हॉस्टल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सिया, कृतिका और नंदिनी ने राहत की सांस ली। वे समझ गई थी कि प्रीति को इंसाफ मिल चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।